हेलो एवरीवन, आकाश हियर। सो आज मंडे है। आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। यहाँ बैंगलोर में तो काफ़ी ठंड हो गई है। सो आई थिंक वहाँ पे भी, आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे भी धीरे धीरे ठंड का इफेक्ट आना शुरू हो गया होगा। बट ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग केबल एंड वायर स्पेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहले इंडस्ट्री को समझेंगे, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होती है, क्या चीज़ें होती है, एंड यूज़र्स कौन होते हैं, कौन कौन सी कंपनी है, बिज़नेस समझेंगे। फिर टॉप कंपनीज़ के नंबर्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा कॉन कॉल्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे समझ लेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स जान लेंगे। देन फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए ऑन दैट नोट शुरू करते हैं। बट हाँ, उससे पहले एक और अगेन जैसे मैं हर बार देता हूँ एक डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल और समथिंग। मतलब मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है फाइनेंस वगैरह की। तो आप इसको जो भी मैं बताता हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए और अपना एनालिसिस खुद से करिए। मेरा मोटिव यही है कि आपको स्किल्स देना, आपको समझाना कि कैसे कनेक्ट्स करते हैं डॉट को, देन ताकि आप अपने हिसाब से सब कुछ कॉल ले सको। ये नहीं है कि आप इधर से कुछ एक बाय सेल रिकमेंडेशन टिप्स की तरह इसको लो और खुद से खरीद लो या जो भी ऐसा कर लो, तो वैसा मेरा नहीं है। तो आप पहले समझिए क्या चीज़ें हैं, एंड देन मे बी आपको अच्छा लग रहा है तो आप स्टडी करना शुरू करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के संग डिस्कस करिए। बट या एट द एंड ऑफ द डे पैसे आपके हैं, तो प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस होगा तो आपको होगा। आई एम नोवर इन बिटवीन दिस। आई एम जस्ट हियर टू मेक यू गिव द स्किल सेट हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट डॉट्स। तो चलिए, काफ़ी ज्ञानबाजी हो गई। ऑन दैट नोट लेट्स शुरू। सो केबल एंड वायर। तो केबल एंड वायर बेसिकली होती क्या है? वायर क्या होती है कि जो आप नॉर्मल देखते होंगे, जो भी घर में आपके अप्लाइंसेस हैं, स्विचेस के पीछे जो भी तार लगते हैं, तो वायर होती है। वायर और केबल में डिफरेंस यही होता है कि वायर एक पतला सा होता है मोस्टली, मोटे वायर्स भी आते हैं, और केबल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, एंड मल्टीपल वायर्स से वो बनता है। एंड इनके पीछे मोस्टली दो टाइप के रॉ मटेरियल जाते हैं। एक कॉपर जाता है, कॉपर या कॉपर का अलॉय, और दूसरा होता है एलुमिनियम। ठीक है, तो ये मोस्टली रहता है। एंड अभी ये मतलब ये सब एंड यूज़ कहाँ पे होता है? तो अभी आप देख लो, जैसे रियल एस्टेट में यूज़ होता है, घर में आपके वायरिंग स्विचेस के पीछे सब जगह लगते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। देन आपके साथ साथ अभी जो नए इंडस्ट्री आने शुरू हो गए हैं, डेटा सेंटर्स हो गए, बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, जैसे जैसे गवर्नमेंट केपेक्स करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे यूज़ होगी। डेटा सेंटर हो गया, सोलर में नए टाइप के वायर लगेंगे। एंड जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होती है वैसे वैसे वायर की क्वालिटी और सब कुछ चेंज होती रहती है, राइट? तो ये होता है बेसिकली एंड टू एंड चीज़ें। एंड हाँ, अब वायर में भी अलग अलग टाइप के वायर आ जाते हैं। लो वोल्टेज वायर, हाई वोल्टेज वायर, EHV बोलते हैं जिसको, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर। सो अलग अलग चीज़ें रहती है, अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ों में सेगमेंट में वर्क करती है। बट पॉइंट यही है कि मैं इसको कवर क्यों कर रहा हूँ। मतलब एक्चुअल में अगर आप जाके नंबर्स देखोगे तो ये वायर एंड केबल स्पेस में पूरा इमेंस टेलविंड है। मतलब टेलविंड गजब का है। क्यों बता रहा हूँ? तो इसमें लीडिंग प्लेयर्स कौन कौन है? लीडिंग प्लेयर्स आप बोल लो, पॉलीकैब है जिसका करीब करीब 1,10,00,000 का मार्केट कैप है। KEI इंडस्ट्रीज़ है, वो भी कुछ करीब करीब KEI कितनी की है? KEI देखो तो 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है टुडेज डेट। फिनोलेक्स देख लो, वो भी 10-11 हज़ार करोड़ की है। RR केबल देख लो, वो भी 10-12 हज़ार करोड़ की है। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। आप इसमें सब में जाके देखोगे ना, फिनोलेक्स को छोड़ के RR केबल देख लो, आप पॉलीकैब देख लो और KEI देख लो। बाप तो पॉलीकैब है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो उसकी ग्रोथ आप देखोगे करीब करीब, पॉलीकैब ने कितना रिपोर्ट किया था, करीब करीब मेरे हिसाब से 18-20% कुछ तो किया था। मैं एक बार बता देता हूँ एग्जैक्ट नंबर्स। तो आप सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, इस सितंबर क्वार्टर में, सेकंड हाफ में 18% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन्होंने किया था। तो आप इसका कॉन कॉल या PPT जाके पढ़ोगे ना, तो कॉन कॉल में आप देखोगे कि बेसिकली पॉलीकैब का 85 क्लोज टू 85% पोर्टफोलियो वायर एंड केबल से आता है। उसमें भी 18%, 17.5, 18% इन्होंने पूरे साल में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है। एंड वायर एंड केबल में स्पेसिफिकली जो कि 85% ऑफ दी पोर्टफोलियो है, उसमें 21% का ग्रोथ दिया। तो आप वही देखो ना, मेजर पोर्शन ही इसका करीब करीब वायर एंड केबल से आता है, वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है ओवरऑल से। बाकी इसके अगर अदर सेगमेंट्स देखोगे पॉलीकैब के, तो ये FMEG में डील करते हैं। FMEG हो गया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फैंस हो गए, फिर कुछ छोटी अप्लाइंसेस हो गई, कूलर्स हो गए, ये सब। तो ये सब रहती हैं, वो उनकी मार्जिन उतनी नहीं रहती है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। इबिटा आप देखोगे, इनफैक्ट इनका इबिटा मार्जिन कितना था, करीब करीब मेरे हिसाब से 11.5% से कुछ 15-16% हो गया। तो इन्हें यहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। अब अगेन ये जो 5-6% का, जो भी 4-5% का ग्रोथ आया है, इसमें दो चीज़ें आती है। इसमें एक तो ऑपरेटिंग लेवरेज आई होगी इनकी, और दूसरी आई है बेस रॉ मटेरियल जो प्राइसेस है उनकी बढ़ गई। कॉपर प्राइसेस हैं, एल्यूमिनियम प्राइस, मोस्टली कॉपर के वायर लोग बनाते हैं, तो ये चेंज हुआ। अब आप बोलोगे कि जब भी बेस मटेरियल प्राइस बढ़ जाती है तो ये तो ख़राब है इंडस्ट्री के लिए, राइट? क्योंकि लोग खरीदेंगे एंड ऑल। बट आप इसके साथ साथ ये सोचो कि जब भी बेस
मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ये लोग पास ऑन कर देते हैं, तभी आप 5-6% या 4% बढ़ा पा रहे हो विद ऑपरेटिंग लेवरेज अगेन। सो ये चीज़ मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि आप कस्टमर को डायरेक्ट पास ऑन कर देते हो। अब इसके कस्टमर्स भी कौन होते हैं, कुछ कुछ B2C कस्टमर्स होते हैं, जैसे हम जैसे लोग जो Tier 2 3 सिटीज़ 1 3 सिटीज़ में स्टोर से आप जाके वायर खरीदते होंगे। B2B में हो गए आपके इंस्टीट्यूशनल्स हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, जो रियल एस्टेट कंपनीज, मतलब प्रेस्टीज हो गई, शोभा हो गई, वैसे कुछ होते होंगे। फिर एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, एक्सपोर्ट इनका आई थिंक 6-7% एक्सपोर्ट है। ये लोग बोल रहे हैं कि 2030 तक इनका जो प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 2030 तक 10% एक्सपोर्ट कर देंगे। एंड इनका गाइडेंस भी यही कुछ है कि ये 1.5x to 2x 1.5 ले लो आप एवरेज में ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगे। इंडस्ट्री इन्होंने बताया था आई थिंक 12-13% से ग्रो कर दिया, तो वही 1.5x आप ले लो ना, 17-18% होता है, उतना नहीं इन्होंने ग्रोथ किया। किसी ने कॉन कॉल में इन्हें पूछा था क्वेश्चन कि आपका गाइडेंस तो इन्होंने बता दिया था। तो ये जो 17-18% का जो ग्रोथ आया है, इसमें वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू ग्रोथ किया था। वॉल्यूम ऑफ वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम हो गया कि आप कितने लोग को, मतलब कितने क्वांटिटी आप ज़्यादा कम बेच रहे हो, दैट इज़ वॉल्यूम ग्रोथ, राइट। एंड वैल्यू हो गया जो आप प्राइसिंग ज़्यादा बढ़ा के ले रहे हो कि नहीं। तो अब इसमें अब क्या ना, जो रॉ मटेरियल है कॉपर और एल्यूमिनियम, जब बताया था मोस्टली कॉपर, वो बढ़ते जा रही है धीरे धीरे प्राइस। लास्ट सितंबर में भी, आप लास्ट ईयर सितंबर में देखोगे तो कुछ लास्ट मतलब 3-4-5 दिन में ही कॉपर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस बार भी आप जाके देखोगे तो कॉपर की प्राइस बढ़ते ही जा रही है, बट वो एक बार में नहीं बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी है। तो इन्होंने बताया कि इससे करीब करीब थोड़ा सा 3-4-5% का वैल्यू ग्रोथ आया है। बाकी जो वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ आया है वो कुछ मिड टीन्स में था, मतलब जो 21% मैंने बताया ना, 17 तो ओवरऑल है, 21% वायर एंड केबल में है, तो करीब करीब मिड टीन्स इन्होंने बताया, 17 ले लेता है, 16-17 ले लेते हैं, वो वॉल्यूम ग्रोथ से आया है। एंड बाकी वैल्यू ग्रोथ और प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज से ये ग्रोथ आई है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है वॉल्यूम ग्रोथ आया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कॉपर के प्राइस पे ही डिपेंडेंट होके आप अपना सेल्स ला रहे हो, राइट। तो ये मुझे एक अच्छा चीज़ लगा कि मोस्ट ऑफ द जो भी ग्रोथ आई है वो वैल्यू से आई है, वॉल्यूम से आई है, मतलब आप ज़्यादा लोग को बेचिए, बेसिकली आपने मार्केट कैप्चर किया। एंड ये भी बताती है कि डिमांड को आप केटर कर लो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने और 2-3 चीज़ बताई कि क्या बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, हर मंथ के एंड में जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होती हैं कॉपर वगैरह की, ये पास ऑन कर देते हैं, मतलब कि हर मंथ नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये एक चीज़, और हेजिंग भी करते हैं कॉपर वगैरह की, ताकि वॉलेटिलिटी को लोग झेल सकें। तो ये मुझे अच्छा लगा। अगेन इनका केपेक्स भी चल रहा है कुछ आई थिंक 1200-1300 करोड़ का केपेक्स है पूरे साल का। 750 लोग फर्स्ट हाफ में केटर करना चाह रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं, सेकंड हाफ में बाकी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ओवरऑल कंपनी के बारे में। बाकी इनके अलग अलग डिविजन्स FMECG पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो छोटा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, वो लोग बोल रहे हैं कि उस पर ही वर्क कर रहे हैं, तो ठीक है। मेरे को तो मोस्टली वायर एंड केबल पे हाईलाइट कराना था, तो ये हैं चीज़ें। एक और चीज़ इन्होंने कॉन कॉल में किसी ने पूछा था, EHV करके जो केबल होती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, आई थिंक ये डेटा सेंटर्स और मल्टीपल जगह पे यूज़ होती है, जहाँ जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की हाई यूसेज है। तो इनका वो प्लांट बन रहा है मतलब ये रेडी और आई थिंक 2028 तक ऑपरेशन होगा। सो दिस इज़ वन थिंग यू कैन कीप नोट ऑफ। एंड अगेन इनको इसमें वैल्यू ग्रोथ दिख रही होगी तभी ये कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ है। अगेन अब एक और 2 कंपनी को भी कवर कर लेते हैं, KEI इंडस्ट्रीज़ को ले लेते हैं। तो KEI का देखोगे ना आप, तो KEI की सेल भी कुछ वही 20% के आसपास ही आई थी मेरे हिसाब से। सेल ग्रोथ भी इनकी 19.38 दिखा रही है स्क्रीनर पे, तो वही 20% का ग्रोथ है। इसमें भी अगेन इन्होंने बताया था कुछ 15% का ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से आया था, बाकी कुछ प्राइसिंग मतलब जो भी कॉपर मटेरियल के पास उनसे आई है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। अगेन इनका क्या है, ये भी केपेक्स कर रहे हैं, इनका भी एक प्लांट चल रहा है जिनसे बढ़ सकता है। इन्होंने भी गाइडेंस दिया कि कुछ 20% से ग्रो करेंगे, बट कुछ एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि आप 20% तो बोल रहे हो, जो कि मेरे को ईजिली अचीवेबल लग रहा है विद दी एवरीथिंग, बट आप केपेक्स भी कर रहे हो, तो उससे भी आप बोल रहे हो ऑपरेशनल हो जाएगी नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में, तो उससे भी ग्रोथ आने के चांसेस है। तो आप कम ग्रोथ क्यों बता रहे हो, मेरे को तो लग रहा है ज़्यादा आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे ऑपरेशनल होगा, वी आर एमिंग फॉर हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यू plant, but at the same time we will keep the guidance at a conservative level. So ये मुझे एक चीज़ अच्छा लगा। एंड इन्होंने वही बताया कि 15% का वॉल्यूम ग्रोथ है, बाकी वैल्यू ग्रोथ है। एंड एक और चीज़ है, इनका जो एक्सपोर्ट है ना, इनका एक्सपोर्ट आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ 20% है बाहर में। मैं बता देता हूँ देख के, KEI इंडस्ट्रीज़ का। सो KEI का एक्सपोर्ट कितना है, अपना एक्सपोर्ट है कुछ 16% का दिखा रहा है इस साल का। लास्ट ईयर 13% था, तो वही सोचो ना, पॉलीकैब का 6-7% का है, वो 10% करना चाह रहे हैं 2030 तक। एंड इनका ऑलरेडी 16% है, एंड ये 1/3 ऑफ दी व्हाट यू से पॉलीकैब है। तो ये एक चीज़ इसकी अच्छी हो जाती है। अगेन इनकी जो EHV वाली ये EHV में डील करते हैं ऑलरेडी, जो पॉलीकैब जिसके लिए अपना केपेक्स वगैरह कर रहा है, तो EHV इनका 33% ऑफ द पोर्टफोलियो है। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि हाँ इनकी गाइडेंस मतलब ओवरऑल नंबर्स भी 20% है पॉलीकैब के रेस्पेक्ट में, विच इज़ 18% दिस क्वार्टर में। बाकी तो ट्रैक करना पड़ेगा क्या सीन है, देखना पड़ेगा क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। EHV ऑलरेडी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, प्लांट इनका बन रहा है जिनसे नंबर्स ज़्यादा आ सकते हैं। प्लांट के नंबर्स पे
वो मैं एक बार सेपरेट वीडियो बना के देख लूँगा। बट हाँ, आप होल पॉइंट समझ रहे हो ना। होल पॉइंट यही है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरे वायर एंड केबल स्पेस में मार्केट लीडर से 20-25-15-18-20% से ग्रो कर रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बट वही हो जाता है कि बाकी प्लेयर्स को भी ट्रैक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या इससे छोटी कंपनी है जो फिर अच्छा से कर रही है कि नहीं, क्या टीयर 2-3 सिटीज़ में किसी कंपनी की ज़्यादा होल्ड है कि नहीं। अगेन आप देख रहे हो कि मैं टीयर 2-3 सिटीज़ के जो भी कंजम्पशन वाले थीम में मैं ज़्यादा बुलिश रहता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो सब पढ़ने में, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे थोड़ा अंडर पेनिट्रेटेड हो जाते हैं इंडिया प्लस वन वाली सिटीज़। तो वो एक चीज़ है कि अभी देखते हैं कुछ है कि नहीं। एक दो और कंपनीज़ देख लेते हैं। इसमें अपना एक फिनोलेक्स है, फिनोलेक्स केवल सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहा है। सो मुझे तो मज़ा नहीं आया देख, मैंने तो उसका कॉल भी नहीं पढ़ा। तो वही बात है ना कि बाकी इंडस्ट्री ग्रो रही है 20-25% से। आप इसको ट्रैक कर सकते हो, पढ़ सकते हो समझने के लिए कि इसमें कुछ टर्न अराउंड हो रहा है कि नहीं। बट एट द सेम टाइम टर्न अराउंड होने से 50-60% का ग्रोथ है तो मज़ा है, वरना तो 20% जो मार्केट लीडर है मैं उसी के संग बना रहूँगा। सो ये एक चीज़ हो जाती है। एंड एक छोटी सी प्लेयर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वीमार्क इंडिया करके। तो वीमार्क काफ़ी, मेरे तो काफ़ी इसके नंबर्स अच्छे लगे। मैं इसको लास्ट में कवर कर रहा हूँ क्योंकि अगेन छोटी कंपनियाँ ट्रैक करनी पड़ेगी। 1700-1800 करोड़ के मार्केट कैप है, तो आप खुद ही सोचना क्या सीन है। इनफैक्ट इस कंपनी के बारे में कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ भी काफ़ी टाइम पहले से चल रही थी। कुछ तो इनके मतलब ऐसा कुछ चल रहा था कि प्रमोटर ने कुछ सर्कुलर ट्रेडिंग किया है, कुछ इन्फ्लेट कर दिया है स्टॉक के प्राइसेस को। तो अगेन वही है ना, मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, तो उसको तो पुरानी बात होगी, इनको क्लीन चिट भी मिल गया। बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग टू डिस्कस अपॉन। अगेन जितना भी मैं सब कंपनीज बता रहा हूँ सब एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। पहले मैंने 2 कंपनी बताई कि वो अच्छी ग्रोथ से कर रही है। थर्ड कंपनी बता रहा हूँ, एक मैंने फिनोलेक्स बताया जो कि फ्लैट है, वीमार्क बता रहा हूँ जो हाई ग्रोथ है, मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। बट अगेन आप इसको समझने के लिए समझिए, मतलब इसको आप ऐसे मत लीजिए कि मैं कुछ एक नंबर बता रहा हूँ, स्टॉक बता रहा हूँ, आप उसको लेके खरीद लोगे, बाय कर लोगे, सेल करोगे। दैट इज़ नॉट वेयर विच आई एम काइंड ऑफ केटरिंग दी ऑडियंस टू। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इस कैसे चीज़ों को समझोगे। मैंने पहले बता दिया मार्केट कैसे चलती है, क्या मार्केट में ग्रोथ है। अब इसमें मैं एक अच्छा प्लेयर दिखाना चाह रहा हूँ, अच्छा इन द सेंस ऑफ सेल्स ग्रोथ। अच्छा ये नहीं कि आप खरीद लो जाके, राइट। सो आप इसको पिंस ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगेन आप समझिए पहले चीज़ों को, देन आप अप्लाई करिए। पैसे आपके हैं, राइट, तो पैसे अब जल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो वही बात है। तो चलिए इसके नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। पहले बात तो एक कंपनी कॉल नहीं करती है, तो एक रिस्की चीज़ हो जाती है। अगेन ये एसएमई कंपनी है तो ये भी एक चीज़ है। बट हाँ, एट द सेम टाइम इनके नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। इनके पीपीटी में इन्होंने गाइडेंस किया था कुछ करीब करीब 45-50% का ग्रो करते रहेंगे विथ नेक्स्ट 3 ईयर्स ऑफ टारगेट, मतलब 3 साल तक 50% तक ग्रो करेंगे। बट नंबर्स इन लोगों ने धस उड़ा दे दिया। इन्होंने ग्रो किया करीब करीब 100%। 692 करोड़ के सेल्स ये लेके आए हैं सितंबर क्वार्टर में, और लास्ट ईयर था 345। तो 692/345 होता है अपना, वही हो गया ना, 2.0 हो जा रहा है करीब करीब, वो 100% का ग्रोथ आ जा रहा है। इसके साथ साथ इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला 12, लास्ट टाइम था ऑपरेटिंग लेवरेज मिला इनफैक्ट 10% कुछ करीब करीब इपट्टा थी, और इस बार 11% है। तो वही देखो ना कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, 11 से 36 हो गई, ऑलमोस्ट 3x हो गई है। इनकी जो डिप्रिसिएशन है वो तो बढ़ी है वगैरह बाकी, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी अच्छा मिला। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हल्का सा मार्जिन होता तो ओवरऑल लार्ज बेस पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखने लग जाती है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी मिला। इनका मार्केट कैप कितना, वही है 1700 करोड़ है, 28 का करंट पी, अगर लेकिन फॉरवर्ड आप ले जाओगे तो 1700 बाय अभी प्रॉफिट इन्होंने कितना किया है, प्रॉफिट कर दिया है इन्होंने जस्ट अ सेकेंड, प्रॉफिट 36 करोड़ का मैंने बताया ना, 36 है। पूरे नेक्स्ट ईयर भी आप 36 कर लोगे तो आप ऐड कर लोगे कि पहला साल तो पहला जो भी हाफ ईयर है तो उसमें मानसून रहती है, मानसून में चीज़ें स्लो होती है, कंस्ट्रक्शन कम होती है, सेकंड हाफ बेटर होता है। तो ये मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छा बात है। तो 36-70 ही कर लेते हैं, बाकी कितनी करोड़ की मार्केट कैप है, 1700 1722/70 कर लेते हैं, तो करीब करीब 25 का पी आता है, जिसमें आपको गाइडेंस है 50% का ग्रोथ, लेकिन ये लोग कर रहे हैं 100%। तो देख लो, अब डील तो अच्छे लग रहा है, 25-30% का पी, 25-30 का पी में आपको 50-60-70% का ग्रोथ इंजन मिला, तो मैं काफ़ी अच्छा लगा। कौन नहीं करते ये चीज़ एक है, बट हाँ ये केपेक्स कर रही है लगातार, ये बोल रही है कि करीब करीब वही 3 साल से 50 के पे ग्रो करेगी। इनका आई थिंक कुछ 1.6 या 1.7 ऐसा कुछ का जो भी है वायर्स बनाने का कैपेसिटी, ये लोग कुछ करीब बोल रहे हैं कि अराउंड 2030 तक इन्होंने बताया था 7 लाख करोड़ कर देंगे, ऐसा कुछ है, मैं बता ही देता हूँ। तो कुछ ऐसा कुछ करीब करीब 40-45 का केगर का ये जो भी वायर कैपेसिटी ग्रोथ आ रही थी, तो वही लग रहा है ना कि आपकी ग्रोथ आ रही है, आप बना रहे हो, नए केपेक्स डाल दो ताकि आपकी ग्रोथ आते रहे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप इसका पीपीटी जाके देख सकते हो, इसका पीपीटी का मैंने नंबर देखा था बट अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी अवॉइड कर रहा हूँ बोलना यहाँ पे। बट हाँ, पॉइंट यही है ना कि आप लोग भी को भी कुछ थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, आप लोग भी जाके समझो। मैंने तो ऊपर से टीजर दे ही दिया कि वीमार्क के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट अगेन वही है कि कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें पहले चीज़ें खराब चली गई, बट वही है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है। आप इसके स्टॉक के भी प्राइसेस देखोगे तो कंटिन्यूसली भाग ही रहे हैं, अभी थोड़ा सा करेक्ट किया, बट वही है, वही वॉलेटिलिटी के संग तो आपको रहना पड़ेगा। बट ओवरऑल ऑन दैट नोट मेरा तो पॉइंट यही है कि वायर एंड केबल्स में काफ़ी ज़्यादा
बट इसे काफ़ी ज़्यादा टेल विंड है। बट हाँ, ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं एंड छोटी कंपनी अच्छे से कर पा रही है कि नहीं, बड़ी कंपनी की गाइडेंस सेम आ रही है कि नहीं, और कुछ कुछ चीज़ें आपको रिस्क में रख के देखनी पड़ेगी, ट्रैक करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अंडरलाइंग रॉ मटेरियल कॉपर है। अब क्या होगा ना कि कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप सामने को पास ऑन कर दोगे, बट व्हाट इफ कॉपर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाए, तो क्या होगा कि एंड कस्टमर के लिए अच्छा होगा कि उसे चीज़ें सस्ती में मिलेगी, बट वो ये ना रेवेन्यू इम्पैक्ट हो जाता है। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि एक बार में क्रैश हो जाएगा। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। ऐसे कमोडिटी नहीं होती होगी, बट अगेन हो भी जा रही है, तो यू नीड टू ट्रैक, यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स एंड मेक थिंग्स अंडरस्टैंड कि क्या चल रही है, कैसे लोग, कैसे बिजनेस वर्क करता है। सो हाँ, ऑन दैट नोट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बाकी आप इसमें कमेंट करो नीचे, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताओ, कोई स्पेसिफिक कंपनी को कवर करना है तो लेट्स कवर दैट। बट हाँ, लेट्स ट्रैक दिस एंड सी हाउ एंड वेयर इट गोस। बट ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।